Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson 4, that is water safe for drinking. Students, इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का ही है. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लेना, तो आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आएगा. देखिए, जो क्वेश्चन आपके लेसन में दिया गया है, स्टार्ट होता है लेसन तभी पेज नंबर 23 पे जो दिया गया है. इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बिकम्स मडी. वाई डू वी नॉट ड्रिंक दैट वाटर. सो देखिए, ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान क्या होता है, वाटर जो होता है रिवर्स का और स्ट्रीम का, बहुत सारा उसमें सॉइल पार्टिकल्स साथ में आ जाता है. इससे क्या होता है, रेन क्या करता है, रेन जब बारिश होती है तो उसमें सॉइल मिक्स हो जाता है जो आसपास के वाटर सोर्सेज होते हैं. तो इससे कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं. ठीक है, जर्म्स हो सकते हैं इसमें, ऐसे वाटर में. सो मेनी आउटब्रेक्स और डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू द ड्रिंकिंग सच वाटर. तो इस तरीके से ऐसा पानी पीने से हमें बीमारियां हो जाती हैं. सो इसलिए हमें ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए. वेन ऑन एन excursion, if you find that the water of a spring or well there has a bad smell, would you drink it. अगर इस तरीके से पानी में बास आ रही है तो आप पियोगे क्या. the water has a bad smell, is it not potable. ये पीने लायक नहीं है. it can cause harm to the health, ये हार्मफुल हो सकता है हेल्थ के लिए. सो ऐसा वाटर ड्रिंकिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे. ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वही क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था, जो इसके पहले क्वेश्चन देखा वहाँ पे थोड़ा ब्लर था, तो यहाँ पे वापस मैंने पिक लिया ताकि अगर आप देखिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपना वर्कबुक कंप्लीट कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना. चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना. अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, सो ये कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट एंड शुगर डैश. तो क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा डिज़ोल्व, ये वाला आएगा यहाँ पे. दूसरा क्या है, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड ऑन डिज़ोल्विंग अ सब्सटेंस इन वाटर इज़ कॉल्ड. क्या आएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन, ये आएगा. ठीक है, ORS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज़फुल. ठीक है, सॉल्यूशन. ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजफुल, सम कैन कॉज क्या होगा यहाँ पे, डिजीजेस. यहाँ पे कॉज डिजीजेस. फिफ्थ है, थिंग्स दैट फ्लोट इन वाटर आर. तो क्या आएगा यहाँ पे, हैवियर, सॉरी ये आएगा लाइटर, क्योंकि हल्का रहेगा ना. जो चीज़ें फ्लोट होंगी वाटर पे वो क्या होंगी, लाइटर होंगी. यहाँ पे आएगा. देन इट एंड थिंग्स दैट सिंक आर देन इट. और जो डूब जाएगा वो क्या होगा यहाँ पे, हैवियर. तो हैवियर यहाँ पे आएगा. ओके, अ सब्सटेंस कॉल्ड इज स्वर्ड इन मडी वाटर टू हेल्प क्लीन द. क्या आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा एलम. यहाँ पे देखो एलम दिया गया है. एलम क्या करता है, हेल्प करता है क्लीन करने में वाटर को. ठीक है, 6 हो गया. यहाँ पे 7 देखते हैं. सी वाटर इज़ द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स दैट ऑकर्स. अब यहाँ पे 7th कौन सा है, यहाँ पे देखिए आंसर, नेचुरली. ठीक है, ये आंसर आएगा. 8 में बॉइलिंग द वाटर किल्स द. क्या आएगा यहाँ पे, 8 का देखिए यहाँ पे ये रहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएगा इसका आंसर. अब जो अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो अंडरलाइन किया गया है. जो आंसर थे ना वो यहाँ पे अंडरलाइन, वही क्वेश्चन है ना. देखो अभी जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखा, सबका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है अंडरलाइन करके, सबका आंसर देखिए. ओके, सो वीडियो पॉज करके आप अपना वर्कबुक कंप्लीट कर लिए. तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत आराम से थोड़ा पॉज करके मैं आपको यहाँ पे रख रही हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके आप भी लिख सको. बाकी के जो आंसर है यहाँ पे देखिए. Now come on the true and false. First question is alum powder does not dissolve in water. तो ये गलत है ना. फिटकरी का alum मतलब जो फिटकरी होता है, अगर आप उसको क्या करोगे, वाटर में डाल दोगे तो डिज़ोल्व हो जाता है. तो ये क्या है, फॉल्स है. क्या बोला है, alum powder does not dissolve, डज नॉट नहीं होता है. तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है होता है.
डिजॉल्व यानी घुल जाना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन वाटर, ये भी फॉल्स है, हमें पता है क्योंकि माइक्रोब्स जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं, इसलिए ये क्या है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है। इफ़ मडी वाटर रिमेन स्टिल सेडिमेंट्स इज फॉर्म्ड एट द इट्स बॉटम, दैट इज ट्रू। एन इरेजर फ्लोट्स इन वाटर, इरेजर पानी में डाल के देखो क्या फ्लोट होगा, नहीं, तो ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है, वो तो नीचे सिंक हो जाएगा ना। टर्मरिक टी लीव्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय फिल्ट्रेशन, सो येस ट्रू। टर्मरिक पाउडर डिजॉल्व इन वाटर कम्प्लीटली, फॉल्स। टर्मरिक पाउडर पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं होता, हम देखते हैं उसका कलर वैसा हो जाता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स टर्मरिक के नीचे बैठ जाते हैं। वाटर फ्रॉम ऑल द वेल्स टेस्ट सेम, सो ये क्या है, फॉल्स है। क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट वाटर मे नॉट बी पोटेबल, दैट इज ट्रू। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कन्वर्ट मिल्क टू योगर्ट आर हार्मफुल टू अस, ये फॉल्स है, ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल्क को कन्वर्ट करते हैं योगर्ट यानी दही में, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं ना, हार्मफुल थोड़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, हार्मफुल है, तो ये क्या है, फॉल्स है। वी आर नॉट एबल टू सी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर विद नेकेड आइज, दैट इज ट्रू। ओके, मैच द कॉलम देखो यहाँ पे, सब्सटेंसेस दैट कैन डिज़ोल्व इन वाटर, इसमें से क्या क्या है जो डिज़ोल्व हो सकता है, तो मैं आपको बताऊँ, शुगर एंड सॉल्ट, वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये देखिए ड्राई लीव्स, ट्विग्स, ये सब। थिंग्स हैवियर देन जस्टमेंट, ये इसका होगा, ये ऑयल एंड फ्लावर, ये रहा सेकेंड का, ये है, ओके। थिंग्स हैवियर देन वाटर, वाटर से हैवी क्या है, सो वाटर से हैवी यहाँ पे है नेल एंड सॉइल। थिंग्स लाइटर देन वाटर, तो ड्राई लीव्स एंड ट्विग्स, क्योंकि वो फ्लोट होंगे। इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। थिंग्स हेवियर देन वाटर, नेल एंड सॉइल। थिंग्स लाइटर देन वाटर, ड्राई लीव्स, ट्विग्स, ओके। तो मैंने बता दिया ना आपको, ऐसे करके मैच करके। फर्स्ट का किस में आएगा, इसमें, सेकंड का इसमें, थर्ड का इसमें, फोर्थ का ए में। Now question is given over here for one sentence answer. Our first question is, when is ORS given to someone for drinking? When someone gets loose motion and water in the body becomes less than ORS to given to such person, ये आंसर है, ORS दिया जाता है। हाउ शुड बी द ड्रिंकिंग वाटर, कैसे पीना चाहिए, सो देखिए कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, टेस्ट कुछ नहीं होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए और पोर्टेबल होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए। थर्ड है, विच डिजीज शो आउटब्रेक्स इन द रेनी सीजन, डायरिया एंड गैस्ट्रिटिस आर द डिजीज दैट शो आउटब्रेक्स इन द रेनी सीजन, ये बीमारियाँ लोगों को अक्सर हो जाती हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप क्या होता है, यूज़ होता है ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ना गिव रीज़न, ये भी क्वेश्चन है, देखते हैं क्या रीज़न देना है आपको। द सी वाटर टेस्ट सॉल्टी, क्या रीज़न है इसका, बिकॉज द सी वाटर कंटेन्स डिजॉल्व सॉल्ट, उसमें नमक रहता है। इट इज़ नेचुरल सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स, और ये क्या है, नेचुरली है, किसी ने नमक डाला थोड़ी उसमें, नेचुरली उसमें है, इसलिए ये सॉल्टी होता है। When we remove the lid of soda water bottle, the bubbles fizz out from it, क्यों बाहर निकलता है उसमें बबल्स, तो जब हम सोडा वाटर प्रिपेयर करते हैं सो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है वो इसमें डिज़ोल्व होता है, पुटिंग इन प्रेशर, ठीक है, उसमें रहता है प्रेशर में। जब हम लीड रिमूव करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई करता है क्या करने का, स्केप फ्रॉम द सोडा वाटर बॉटल, उसमें से निकलने की कोशिश करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आता है तो इस तरीके से हमें फ्रीजिंग बबल्स दिखते हैं उसमें। थर्ड है, अ पीस ऑफ एलम इज फिल्ड इन द मडी वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेनी सीजन में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हमें एलम जो फिटकरी होता है वो उसमें घुमा देना चाहिए या थोड़ा सा उसमें डाल देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, बिकॉज
ड्यूरिंग रेनी सीजन द पार्टिकल्स ऑफ मड मिक्स विद द वाटर ड्रिंकिंग। जब आप उसमें डालोगे ना तो देखिए कि बॉटम में मिट्टी बैठ जाता है, ठीक है। तो जो पीस ऑफ एलम ऐसे स्वर्ल करते हैं, उसमें घुमाते हैं ऐसे, सो वाटर क्या होता है, उसके जो मड्स पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल्स, वो बॉटम में बैठ जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द सब्सटेंसेज यूज टू मेक द सोल्यूशन कॉल्ड लेमन शरबत। लेमन शरबत इज द मिक्सचर ऑफ लेमन जूस, सॉल्ट एंड शुगर इन अ सोल्यूशन फॉर्म। थर्ड देखते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन सेम है। ओके, थोड़ा सा ब्लर है, देखते हैं यहाँ पे। वाई इज इट दैट वाटर दैट लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट मे नॉट बी फिट फॉर ड्रिंकिंग। क्लीन दिख रहा है फिर भी पीने लायक नहीं है, ऐसा कभी कभी क्यों होता है? ये थोड़ा सा ब्लर है, हम आते हैं इस पर। हाँ, ये क्लियर है फिर भी। द वाटर दैट लुक्स क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट में कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन। तो कुछ भले से क्लीन दिखता है पानी, फिर भी हम बोलते हैं ना बॉईल करके पियो ऐसा, या फिर फिल्टर करके पियो, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि भले से वो क्लीन दिखता है लेकिन इसमें कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं जो हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता, इसीलिए इट कैन कॉज डिसीज, और बीमारियां हो सकती हैं, हार्मफुल हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। ऐसे वाटर ड्रिंकिंग के लिए सही नहीं होते हैं। जब हम शरबत बनाते हैं, देन व्हाट डू वी डू मेक शुगर डिज़ोल्व क्विकली। क्या करते हैं, मतलब कि शुगर जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, उसे हिलाते हैं, मतलब चम्मच से या फिर ग्लास, 2 ग्लास लेके उसमें डाल के करते हैं ताकि वो जल्दी से घुल जाए। यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ स्पून, दिस मेक्स द शुगर डिज़ोल्व क्विकली। इससे क्या होता है, जल्दी से घुल जाता है। अब वाटर बिकम्स ट्रांसपेरेंट, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, इसका मीनिंग क्या है? या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, हाउ कैन वी टेल दैट वाटर हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट। तो देखिए यहाँ पे, व्हेन द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द वाटर सेटल डाउन एट द बॉटम इट लुक्स ट्रांसपेरेंट। जब क्या होता है कि जब लाइक सॉइल वगैरह रहता है या कुछ भी, तो अगर जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं सेटल डाउन, तो हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या होता है, जब एक पीस एलम का हम स्वेल करते हैं मडी वाटर में, सो ये पूरा क्या होता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है, और जो मड होता है, मड पार्टिकल्स बॉटम में बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। सिंस द मड पार्टिकल्स आर हैवियर, क्योंकि मड क्या होता है, वो हैवी होता है वाटर से, तो ये क्या होता है, फॉर्म ए सेडिमेंट एट द बॉटम, उस सेटल हो जाता है बॉटम में। दस सच वाटर इज सेड टू बिकम ट्रांसपेरेंट। तो इससे क्या होता है, वाटर ट्रांसपेरेंट बन जाता है। नाउ डज ऑयल फ्लोट इन वाटर और सिंक इन इट। नहीं, फ्लोट होगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। देखो यहाँ कभी पानी में आप ऑयल डाल के देखो तो ऊपर फ्लोट ही होता रहता है ना। अगर सब्जी भी बनती है तो उसमें देखते हैं पानी के ऊपर पूरा फ्लोट होता रहता है, उसमें अंदर नहीं मिक्स होता। यूज़ योर ब्रेन पावर, सम सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस, इसके फ़ायदे क्या हैं? सो इफ़ टू सब्सटेंसेज आर मिक्सड टुगेदर एंड वन इज़ नॉट एबल टू डिजॉल्व वी कैन सेपरेट देम ईजिली। अगर वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, नहीं मिक्स होते हैं, तो हम ईजिली उसे निकाल सकते हैं, छान सकते हैं। अगर एक बार डिज़ोल्व हो जाता है कोई सब्सटेंस तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उस सोल्यूशन से उस सब्सटेंसेस को बाहर निकालना। बट द सब्सटेंसेस विच आर अनेबल टू डिज़ोल्व कैन बी सेपरेटेड आउट बाय फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। तो सेटलिंग मेथड से या फिल्ट्रेशन से फिर हम उसे निकाल सकते हैं, और ये एडवांटेजेस होता है जो कि डिज़ोल्व जो चीज़ नहीं होती। सम रवा हैज़ गॉट मिक्सड विथ सैगो पर्ल्स और साबूदाना। कुछ क्या होता है, यहाँ पे मिक्स हो गया है, ठीक है, रवा में साबूदाना, ठीक है। वॉट सीव शुड बी यूज टू सेपरेट द टू द वन दैट अलाउज रवा टू पास थ्रू द। तो देखिए जो छन्नी होता है हम वो यूज़ करेंगे ना। द पार्टिकल्स ऑफ रवा आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द सैगो पर्ल्स। जो सैगो पर्ल्स है वो मिक्स हो गया, मतलब रवे में मिक्स हो गया, तो क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, जो सीव होता है, छन्नी होता है, वो क्या करते हैं, उससे छानेंगे तो रवा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा आपके थाली में। और जो पर्ल्स होते हैं, सैगो पर्ल्स होते हैं, वो सीव यानी छन्नी में जिससे आटा छानते हैं, उसमें क्या होगा, छलनी उसको बोलते हैं, उसमें रह जाएगा। तो इन सच टाइप ऑफ सीव द रवा एंड सैगो पर्ल्स कैन बी ईजिली सेपरेटेड, ईजिली सेपरेट हो जाएगा, है ना।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 5th चैप्टर, दैट इज़ वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। कोई डाउट है कॉन्वर्सेशन जरूर पूछे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो जो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि आपके सिलेबस का मैं वीडियो डालती रहती हूँ। और आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। EVS 1 EVS 2 इंग्लिश मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। 4th स्टैंडर्ड EVS 1, 4th स्टैंडर्ड EVS 2 इंग्लिश अपलोडेड है, सब प्लेलिस्ट अलग से बनाया गया है। ओके, और वीडियो पूरा एंड तक देखना। ओके।